हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे बीजी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, मैं आज आपके लिए एक और नई क्लास लेकर आया हूँ जो बेस्ट टीसी परीक्षा 2025 से संबंधित है साथियों। तो चलते साथियों, चलने से पहले जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो भी नए सदस्य चैनल से जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा साथियों। तो आज का पहला क्वेश्चन आता है हमारा कि अशोका अष्टमी कब मनाई जाती है साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि अशोका अष्टमी कब मनाई जाती है, जो पटवारी भर्ती परीक्षा 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, वैशाख शुक्ल पक्ष की अष्टमी को, श्रावण कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, या फिर चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि अशोका अष्टमी कब मनाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी को अशोका अष्टमी मनाई जाती है साथियों। इस पर अशोक वृक्ष की पूजा की जाती है साथियों। किसकी पूजा की जाती है? अशोक वृक्ष की पूजा की जाती है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि जो ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा 2016 व वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है कि बलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है साथियों। बलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? हाथों में, कानों में, सिर में, या फिर नाक में। इसका राइट आंसर बताइएगा साथियों कि बलिया आभूषण कहाँ पर पहना जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि बलिया आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? हाथों में पहना जाता है साथियों। कहाँ पर पहना जाता है बलिया आभूषण? हाथों में पहना जाता है। और आपसे पूछा जा सकता है साथियों कि चोप आभूषण कहाँ पे पहना जाता है साथियों। चोप आभूषण कहाँ पे पहना जाता है? चोप पहना जाता है साथियों दांतों में पहना जाता है साथियों। कहाँ पे पहना जाता है चौप आभूषण? दांतों में पहना जाता है। और चौप पूछा जाए साथियों आपसे कि चौप आभूषण कहाँ पहना जाता है, तो ये कहाँ पहना जाता है? नाक में। कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन है। चौप आभूषण, चौप और रखन आभूषण दांत में पहने जाते हैं और चौप आभूषण है वो नाक में पहना जाता है साथियों। इसी प्रकार एक तो होता है बारी और एक है बाली। ये क्वेश्चन बेस्ट टीसी परीक्षा में पूछा भी गया है कि बारी आभूषण कहाँ पहना जाता है और बाली आभूषण कहाँ पहना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा कि बारी आभूषण तो नाक में पहना जाता है साथियों। बारी आभूषण कहाँ पहना जाता है? नाक में। और जो बाली आभूषण है वो कहाँ पे पहना जाता है? वो कान में पहना जाता है साथियों। बहुत ही कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है और बेस्ट टीसी परीक्षा में पूछा भी गया था एक बार कि बारी आभूषण कहाँ पे पहना जाता है। और बहुत से इनकी ये गलती करके आए थे कि ये कान में, नाक में, सॉरी, बाली आभूषण पूछा गया था कि ये कहाँ पे पहना जाता है और बहुत से नाक करके आए थे साथियों इसको, जो बिल्कुल गलत था क्योंकि बारी पहना जाता है नाक में और बाली पहना जाता है कान में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि किस युद्ध में मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था साथियों। ये एक क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में पूछा गया देख लो साथियों। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2013 में पूछा गया, सेकंड ग्रेड परीक्षा 2011 में पूछा गया और वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2022 में पूछा गया। इसलिए मैं उन्हीं क्वेश्चन की श्रृंखला आपके सामने लेकर आया हूं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए साथियों, और लगभग इन्हीं से क्वेश्चन उतार के ले जाते साथियों। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कि किस युद्ध में मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था। पानीपत के युद्ध में, घाघरा के युद्ध में, खानवा के युद्ध में, या फिर बयाना भरतपुर के युद्ध में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि बयाना का युद्ध जो कहाँ पे हुआ था? भरतपुर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बयाना भरतपुर में हुआ था। इस युद्ध में महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था साथियों। ठीक है, बात करते हैं कि मुगल साम्राज्य की स्थापना कौन से युद्ध के बाद हुई थी भारत में। तो एक कौन से युद्ध के बाद में हुई थी? खानवा के युद्ध के बाद में हुई थी, जो कब हुआ था? 1527 को हुआ था साथियों। किस किस के मध्य हुआ था? राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था 1527 में खानवा का युद्ध। नेक्स्ट बात करते हैं, कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है कि
खानवा के युद्ध में राणा सांगा के कितने घाव लगे थे साथियों? तो 80 घाव लगे थे साथियों। राणा सांगा के 80 घाव लगे थे और एक दाहिना हाथ और दाहिना पैर भी उसमें नहीं रहा था सांगा के साथियों। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में बड़ी तीज कब मनाई जाती है साथियों? श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया को, श्रावण कृष्ण पक्ष की तृतीया को, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को, या फिर भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को। तो साथियों तीज दो जगह मनाई जाती है। एक तो है बड़ी तीज, कौन सी? एक तो बड़ी तीज है जो कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की प्रसिद्ध है साथियों। ये आपको जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। और एक है जो छोटी तीज है, ये कहाँ की प्रसिद्ध है? ये जयपुर की प्रसिद्ध है साथियों। बहुत ही कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। बड़ी तीज बूंदी की प्रसिद्ध है, छोटी तीज जयपुर की प्रसिद्ध है। बड़ी तीज को सातुड़ी तीज या कजली तीज भी कहा जाता है साथियों। और छोटी तीज को जो जयपुर में मनाई जाती है, तो छोटी तीज तो मनाई जाती है साथियों श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है साथियों। और बड़ी तीज है जो कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को बड़ी तीज मनाई जाती है साथियों। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यानी कि भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को बड़ी तीज मनाई जाती है जो बूंदी की प्रसिद्ध है। इसे कजली तीज, सातुड़ी तीज के नाम से जाना जाता है साथियों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साथियों हमारा जो वीडियो भर्ती परीक्षा 2021 में पूछा गया है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को, 26 जनवरी को, 30 अक्टूबर को, या फिर 14 नवंबर को। इसका राइट आंसर बताइएगा साथियों कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है साथियों। 30 मार्च को तो कौन सा दिवस मनाया जाता है? राजस्थान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। एक क्वेश्चन है राजस्थान दिवस जो 30 मार्च को मनाया जाता है, और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाए जाते हैं साथियों। तो ये कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को मनाया जाता है साथियों। राजस्थान स्थापना दिवस, जब राजस्थान का गठन हुआ था 7 चरणों में, उनमें राजस्थान का जो अंतिम जो राजस्थान का संपूर्ण एकीकरण हुआ था वो कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था साथियों। तो राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को मनाया जाता है। और राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है साथियों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किन 2 संभागों के अधीन जिला संख्या समान है जो जनवरी 2021 तक? यानी कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किन 2 संभागों के अधीन जिला संख्या समान है? अजमेर और जयपुर, बीकानेर और जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, जोधपुर और जयपुर। तो इसका राइट आंसर बताइएगा कि किन 2 संभागों के अधीन जिला संख्या समान है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों, यानी कि जोधपुर और उदयपुर की जिला संख्या समान है। 2 संभाग ऐसे हैं जोधपुर और उदयपुर जिनकी जिला संख्या समान है साथियों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा साथियों, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि जो जेल भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा गया था कि निम्नलिखित जिलों में से सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, या फिर सीकर। तो आप सभी को पता होना चाहिए साथियों कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए तो जैसलमेर हो जाएगा साथियों। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जैसलमेर ऑप्शन में नहीं दे रखा है साथियों।
जैसलमेर ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो इसमें से आपको राइट आंसर कौन सा करना है, ऑप्शन नंबर बी करना है। यानी कि निम्नलिखित जो जिले दे रखे हैं उनमें अधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि हनुमानगढ़ सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला जिला है साथियों, जो क्वेश्चन में दे रखा है उस हिसाब से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि जयपुर में मेट्रो रेल सेवा कब प्रारंभ हुई थी साथियों। मेट्रो रेल सेवा कहां प्रारंभ हुई थी, जयपुर में प्रारंभ हुई थी साथियों। लेकिन ये कब प्रारंभ हुई थी, जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2020 वो वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2022 में पूछा गया है, और बेस्ट से में पूछा जा सकता है साथियों कि जयपुर में मेट्रो रेल सेवा कब प्रारंभ हुई थी। इसका राइट आंसर बताइएगा, 2010 में, 2013 में, 2015 में या फिर 2018 में। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जयपुर में मेट्रो रेल सेवा कब प्रारंभ हुई थी, 2015 में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम रिको कब गठित किया गया था साथियों। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम, जिसे रिको के नाम से जाना जाता है, कब गठित हुआ था, 1967 में, 1969 में, 1961 में या फिर 1971 में। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1969 में गठित किया गया था साथियों। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम रिको कब गठित हुआ था, 1969 में किया गया था साथियों। रिको की स्थापना कब हुई थी, 1969 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि दूध व खारा किसान आंदोलन किस राज्य से संबंधित था साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना कि दूध व खारा किसान आंदोलन किस राज्य से संबंधित था, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर या फिर जयपुर। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि दूध व खारा किसान आंदोलन किस राज्य से संबंधित था, बीकानेर राज्य से संबंधित था साथियों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है साथियों, जो रेट भर्ती परीक्षा 2021 में पूछा गया है। 1/3 सदस्य, 1/2 सदस्य, 3/4 सदस्य या फिर 1/6 सदस्य। राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है या फिर चयन किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1/6 सदस्यों का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जनवरी 2020 तक की स्थिति के अनुसार राजस्थान की महिला उम्मीदवार राज्यसभा की सदस्य है। जनवरी 2020 तक की स्थिति के अनुसार राजस्थान की महिला उम्मीदवार राज्यसभा के सदस्य हैं, जो राजस्थान भर्ती परीक्षा पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2020 में पूछा गया था। 1, 2, 0 या फिर 3। तो इसका राइट आंसर क्या करना था आपको, ऑप्शन नंबर सी करना था, यानी कि एक भी महिला सदस्य नहीं है साथियों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में कितने विधानसभा चुनाव क्षेत्र क्रमशः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है साथियों। 34 और 25, 25 और 34, 36 और 23 या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी कि राजस्थान में कितने विधानसभा चुनाव क्षेत्र क्रमशः अनुसूचित जाति, एक तो होती है अनुसूचित जाति और एक होती है अनुसूचित जनजाति, उनके उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है साथियों।
तो इसका राइट आंसर होगा कि अनुसूचित जाति के लिए 34 सीटें आरक्षित हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 25 सीटें आरक्षित हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगा लेना साथियों इसको। कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है कि मारवाड़ में दामनी क्या है साथियों। जो पटवारी भर्ती परीक्षा 2016 में भी पूछा गया, 2021 में भी पूछा गया, वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2022 में भी पूछा गया और बेस्ट इसमें पूछा जा सकता है कि मारवाड़ में दामनी क्या है। ओढ़नी का एक प्रकार है, कलात्मक ज्योतियां हैं, एक राजस्व कर है या फिर सिंचाई करने का औजार है। मारवाड़ में दामनी क्या था साथियों, इसका राइट आंसर क्या करना था, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ओढ़नी का एक प्रकार है। कहाँ का, मारवाड़ में ओढ़नी का एक प्रकार है जिसे दामनी कहा जाता है साथियों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ था। जो एलडीसी भर्ती परीक्षा 2016 में पूछा गया, पशुधन भर्ती परीक्षा 2019 में पूछा गया और वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2022 में पूछा गया है। 7 चरणों में, 9 चरणों में, 6 चरणों में या फिर 8 चरणों में राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ था साथियों। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ था साथियों, जिनमें से पहला चरण मत्स्य संघ रखा गया था, जो कब स्टार्ट हुआ था साथियों, 18 मार्च 1948 को स्टार्ट हुआ था साथियों मत्स्य संघ के साथ। और संपूर्ण एकीकरण कब संपन्न हुआ था, 1 नवंबर 1956 को संपन्न हुआ था साथियों। ठीक है, 18 मार्च को शुरू हुआ था और 1 नवंबर 1956 को संपन्न हुआ था राजस्थान का एकीकरण। ठीक है, 7 चरणों में संपन्न हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन कब हुआ था साथियों। 1923 में, 1933 में, 1935 में या फिर 1939 में। मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन कब हुआ था, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1933 को मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन हुआ था साथियों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है साथियों। जो एलएसए परीक्षा 2016 में पूछा गया है कि राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 में प्रारंभ किया गया था साथियों, इसका प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। एसीएल कार्लाइल को, एच.डी. सांकलिया को, बीबी लाल को या फिर एक कणिक गम को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 में प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, ये दिया जाता है साथियों एक कणिक गम को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, ए कणिक गम को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं साथियों। 5, 7, 8 या फिर 9। तो आपको बता दूं साथियों कि कालीबंगा सभ्यता कहाँ की प्रसिद्ध है, हनुमानगढ़ की प्रसिद्ध है साथियों। कौन से जिले की प्रसिद्ध है, हनुमानगढ़ की प्रसिद्ध है। और जो इसका उत्खनन है वह कब किया गया था, उत्खनन कितनी बार पूछा गया है कि कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कब और किसने किया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि 1952 में अमलानंद घोष ने, किसने किया था, अमलानंद घोष ने 1952 में कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किया था साथियों। इसमें कितनी अग्नि वेदिकाएं मिली थी, तो इसमें 7 अग्नि वेदिकाएं मिली थी साथियों। कालीबंगा सभ्यता में कितनी अग्नि वेदिकाएं मिली थी, 7 अग्नि वेदिकाएं मिली थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पिछवाई कलाकृतियों से बने चित्र उद्धृत किए गए हैं महाभारत के, भगवान कृष्ण के जीवन से, रामायण से, या फिर राजपूत राजाओं के जीवन से। पिछवाई कलाकृति जो कहाँ की प्रसिद्ध है साथियों, सबसे पहले तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए। कितनी बार पूछा गया है कि पिछवाई कलाकृति कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये कहाँ की प्रसिद्ध है, ये नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है साथियों। पिछवाई कलाकृति कहाँ की प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। जो काले कपड़े के पीछे की जाने वाली जो कलाकृति होती है उसे पिछवाई कलाकृति कहते हैं, जो नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। और ये किन से संबंधित है, ये भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित है साथियों। किन से संबंधित है, भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष का वस्त्र नहीं है, लप्पा, जामा, चोगा या फिर अंगरखी। तो अंगरखी भी पुरुष का वस्त्र है, चोगा भी पुरुष का वस्त्र है, जामा भी पुरुष का वस्त्र है, लेकिन लप्पा यह पुरुष का वस्त्र नहीं है साथियों। कौन सा नहीं है, लप्पा पुरुष का वस्त्र नहीं है। ये क्या है लप्पा, एक गोटे का प्रकार है साथियों। किसका प्रकार है, गोटे का। जो लप्पा है, लप्पी है, ये किनके प्रकार है, एक गोटा के प्रकार है साथियों। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मुच्छला महावीर जी का मंदिर कहाँ स्थित है, नाडोल, गाणेराव, बदनौर या फिर मैनाल। मुच्छला महावीर जी का मंदिर कहाँ स्थित है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि गाणेराव पाली में मुच्छला महावीर जी का मंदिर बना हुआ है साथियों। कहाँ पे बना हुआ है, गाणेराव पाली में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलने से पहले आप मेरे को एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि मैनाल जहाँ पर जलप्रपात बना हुआ है साथियों, क्या बना हुआ है, जल प्रपात बना हुआ है साथियों, जो कहाँ पर स्थित है। आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा। जिसने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दे दिया वो समझो अपना बेस्ट में सिलेक्शन पक्का है कि मैनाल जलप्रपात कहाँ पर स्थित है। इसका राइट आंसर बताइएगा आप मेरे को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम से राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व में जाती है साथियों, जालोर, उदयपुर, प्रतापगढ़ या फिर सिरोही। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व में जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दक्षिण पश्चिम में सिरोही जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व की ओर जाती है साथियों। आपसे पूछा जा सकता है कि अरावली पर्वतमाला की जो सर्वाधिक चौड़ाई है वो कौन सी दिशा में है साथियों, तो दक्षिण व पश्चिम दिशा में सर्वाधिक चौड़ाई है साथियों। और इनके जो मध्य का जो जिला है वो कौन सा है, अजमेर जिला है साथियों। और जो अरावली पर्वतमाला की जो सबसे कम चौड़ाई है वो कहाँ पर है, इसका राइट आंसर आप मेरे को बताइएगा। तो कहाँ पर स्थित है, वो मध्य में स्थित है साथियों। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अरावली की सर्वोच्च पर्वत चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है, जरगा, शेर, रघुनाथगढ़ या फिर तारागढ़। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप सभी को बता दूं साथियों कि अरावली की जो सर्वोच्च पर्वत चोटी है वह कौन सी है, गुरु शिखर है साथियों, जो कहाँ पर स्थित है, सिरोही में स्थित है। 1722 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। कितने मीटर ऊंचाई में, 1722 मीटर ऊंचाई में। आपसे फुट में पूछी जाए तो 5450 फीट ऊंचाई पर स्थित है। लेकिन गुरु शिखर इसमें ऑप्शन में नहीं है। तो उसके बाद में गुरु शिखर से जो जस्ट छोटी है वो कौन सी है, शेर है साथियों।
तो यहाँ पर शेर ऑप्शन में, तो इसका राइट आंसर आपको क्या करना है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अरावली की जो निम्नलिखित जो चोटियां दे रखी है उसमें सबसे ऊंचाई पर कौन सी चोटी है, शेर चोटी है साथियों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में, जो थर्ड ग्रेड परीक्षा 2011 में पूछा गया था साथियों। कोटा में, बीकानेर में, डूंगरपुर में या फिर जोधपुर में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पे स्थित है, डूंगरपुर में स्थित है साथियों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज की क्लास का यहीं पे समापन करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप बने रहिएगा हमारे बीजी क्लासेस यूट्यूब चैनल के साथ, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा साथियों, क्योंकि जॉब बेस्ड की जो एग्जाम होगा उसकी आंसर की से संबंधित भी मैं क्लास आपके लिए लेकर आऊँगा, तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अब जितना हो सके उतना लाइव क्लासेस देखने की कोशिश कीजिएगा साथियों, क्योंकि अब आपके मात्र 2 दिन और शेष बचे, तो आप गाइड में ज़्यादा से ज़्यादा कितना मैटर पढ़ सकते हो। उससे अच्छा है कि आप राजस्थान जीके में जितनी क्लासेस डाल रखी है चैनल में उन सभी को पढ़ लीजिएगा, उनसे बारे एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका, और संपूर्ण राजस्थान का एक जो आपका संपूर्ण राजस्थान का रिवीजन है वो भी हो जाएगा साथियों इससे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद सभी को।